स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जेसीईआरटी क्लास 8 का मैथ। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में जो है ना हम लोग प्रश्नावली 1.1 को पूरा किए थे। तो अब आगे हम लोग अगला प्रश्नावली को करेंगे। तो उससे पहले क्या करेंगे, हम लोग परिमेय संख्या के कुछ गुणधर्म होते हैं, उस गुणधर्म को पहले इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके पहले वाला क्लास में आपने पढ़ाई होगा पूर्ण संख्या का गुणधर्म, पूर्णांक का गुणधर्म। 6-7 क्लास में वो गुण को पढ़ना था। अब हम लोग क्लास 8 में जो है ना परिमेय संख्या का जो गुणधर्म होता है उसको पढ़ेंगे। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, देखिए परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला जो इसका गुण है वो क्या है। तो पहला गुण है समवृत्त गुण। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले योग का समवृत्त गुण। योग का समवृत्त गुण। ठीक है, तो इसमें देखिए लिखना है आपको। मान लेते हैं एक परिमेय संख्या, यहाँ से एक परिमेय संख्या, यहाँ संख्या लिख देते हैं, कुछ भी ले लीजिए, P/Q या फिर आप इसको A/B, मतलब इसको P/Q के रूप में ही लिखा जाता है परिमेय संख्या। अब हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या का जो गुण है उसके बारे में। ठीक है, तो देखिए एक परिमेय संख्या A/B मान लीजिए, और यहाँ पर दूसरी परिमेय संख्या मान लेते हैं C, ABCD। C/D हो गया दूसरा परिमेय संख्या। ठीक है, इस तरीके से अब इसको मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, तो इसको हम लोग करते हैं यहाँ पर योग। योग का समवृत्त गुण पढ़ रहे हैं तो A+B करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर योग करना है, जोड़ना है। तो जो परिणाम आएगा, परिणाम वो परिमेय संख्या में आना चाहिए। ठीक है, परिणाम क्या, परिणाम परिमेय संख्या है बताना है। ठीक है, इसमें तो देखिए इसमें योग करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं कोई भी परिमेय संख्या आप ले सकते हो, जैसे 3/7, कुछ भी ले सकते हो। 3/7 ले लिए, यहाँ पर -2/4, ये धनात्मक परिमेय संख्या, ये ऋणात्मक परिमेय संख्या ले लिए। अब देखिए यहाँ पर दोनों को योग करना है, मतलब यहाँ पर देखिए A क्या है, अच्छा यहाँ पर हो जाएगा A/B, और यहाँ हो जाएगा C/D। इस तरीके से परिमेय संख्या है ना, तो A/B और C/D ये हो जाएगा। इस तरीके से दोनों को योग कर रहे हैं ना, A/B और C/D को योग कर रहे हैं। तो A/B क्या है 3/7, और यहाँ पर देखिए प्लस चिन्ह है तो प्लस, -2/4, C/D का मान -2/4। इसको हल कीजिए। अब यहाँ पर देखिए भिन्न का जोड़ हो गया। ठीक है, या फिर इसको कह सकते हो कि परिमेय संख्या का योग हो गया। तो देखिए 7 और 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा, तभी आप इसको बना सकते हो, नहीं तो फिर नहीं बना पाओगे। तो एलसीएम आना चाहिए। एलसीएम कैसे निकाला जाता है, तो 7 और 4 2 से चलाते हैं, 2 दूनी 4, फिर 2 एका 2, ये 7, फिर 7 से चलाते हैं, 7 एका 1। अब देखिए यहाँ से 2 2 7, बाहर बाहर जितना भी है सबको गुना, 2 दूनी 4 7 28। ठीक है, 2 दूनी 4 7 28। ठीक है, तो ये 28 आ गया, तो यहाँ पर लिख देना है नीचे में 28। चलिए नहीं, यहाँ पर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो नीचे में लिख देते हैं। देखिए ये दोनों का एलसीएम क्या आया 28, तो यहाँ पर 28 लिख दीजिए ऐसे। ये दोनों बट्टा मिला के एक बट्टा खींच दीजिए बड़ा जैसा। अब यहाँ से भाग लगाना है, 7 का पढ़ा कितना बार में 28, 7 चौके 28, 4 बार में
4 ले जाके ऊपर में गुना कर दीजिए, तो 4 तिया 12, प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह लगा देना है। 4 से भाग लगाना है यहाँ 28 को, कितना बार में, 4 7 28, 7 बार में आता है, 7 दूनी 14। अब यहाँ माइनस है इसका, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा देना है। यहाँ पर 2 चिन्ह है, तो आप यहाँ ब्रैकेट भी दे सकते हो। अब देखिए करना क्या है, यहाँ पर 12 है ना, तो इसमें क्या करेंगे, 12 लिखेंगे और प्लस और माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस। क्यों माइनस हुआ, तो प्लस और माइनस को गुना करने पर क्या होगा, माइनस। अब यहाँ पर आ जाएगा 14 और नीचे में हो जाएगा 28। तो देखिए क्या आ गया, इधर से घटेगा, छोटा में तो बड़ा नहीं घटेगा, बड़ा में छोटा घटेगा और इधर का ही चिन्ह लगेगा, जिधर से घटाएंगे उधर का चिन्ह लगा देंगे। 12 में 14 तो नहीं घटेगा, 14 में 12 घटाएंगे तो बचेगा 2 और माइनस चिन्ह, इधर 28 कटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 से 14 दूनी 28, तो यहाँ 1/14 चिन्ह है माइनस, तो माइनस लग जाएगा। देखिए ये भी परिमेय संख्या आया, मतलब हाँ जो परिणाम है, ठीक है, परिणाम जो आया वो क्या हुआ, परिमेय संख्या आया। क्या करने पर, योग करने पर, इसलिए योग के अंतर्गत समृद्ध होता है, किसमें, तो परिमेय संख्या में, ठीक है। तो आप यहां पर लिख सकते हो परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं किसके अंतर्गत, योग का अंतर्गत, ठीक है, योग के अंतर्गत समृद्ध है, ठीक है, योग के अंतर्गत समृद्ध है परिमेय संख्या, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध है या फिर नहीं है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको माइनस कर देना है, यहाँ पर दूसरा परिमेय संख्या ले लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर व्यवकलन हो जाएगा अब बी नंबर में, दूसरा है तो बी नंबर व्यवकलन, व्यवकलन का समृद्ध गुण। एक परिमेय संख्या मान लेते हैं 3/5, दूसरा परिमेय संख्या मान लेते हैं 2/-10, ठीक है। इस तरीके से 2 परिमेय संख्या ले लिए हैं। अब इसका क्या करना है, अंतर व्यवकलन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया पहला परिमेय संख्या, तो यहाँ पर लिखना है नीचे में 3/5, ये माइनस है तो माइनस देना है। अब c/d, c/d क्या लिए हैं, तो 2/-10, तो 2/-10। अब क्या करना है, दोनों का एलसीएम, एलसीएम तो बता दिए कैसे लिया जाता है, 5 10 का पहले 2 से लेना है, 2 पंचे 10, 5 नहीं चलेगा छोड़ देना है, फिर 5 से लेना है, 5 एका 5 एका 2 और 5, 5 दूनी 10, ये एलसीएम आ गया। तो यहाँ पर देखिए बट्टा ले देना है बड़ा जैसा, 10 लिख देना है, 5 दूनी 2 बार में 2 तिया 6, माइनस, या माइनस है इसीलिए माइनस। अब देखिए यहाँ से 10 एका 10, तो ऊपर में 2 हो जाएगा, चिन्ह माइनस है यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस लगा सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 6 में 2 घटाइएगा तो कितना होगा 4, और बट्टा में -10, 2/-5। ये देखिए परिमेय संख्या आया ना, तो इसको लिखिए यहाँ पर, हाँ परिणाम जो है वो परिमेय संख्या आ गया। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, अतः परिमेय संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध है, ठीक है। योग के अंतर्गत भी समृद्ध है, व्यवकलन के अंतर्गत भी समृद्ध है। तो आप देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। फिर अगला हम लोग देखेंगे अब दूसरा, अब हम लोग देखें गुणन का समृद्ध, गुणन का समृद्ध गुण। पहला परिमेय संख्या 6/3, इसको ले लेते हैं -2/6। अब यहाँ पर क्या करना है, गुना कर देना है, ठीक है, गुणन। तो देखिए यहाँ पर आपको गुना चिन्ह दे देना है, पहला परिमेय संख्या 6/3 गुना कर देना है -2/6। यहाँ से देखिए 6 कट जाएगा तो आ गया -2/3।
ये भी परिमेय संख्या आ रहा है, इसका मतलब हो जाएगा हाँ ये परिमेय संख्या आ रहा है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि गुणन के अंतर्गत भी जो है ना परिमेय संख्याएं क्या है तो समृद्ध होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। अब फिर आगे हम लोग देखेंगे भाग के अंतर्गत, भाग का समृद्ध गुण। तो देखिए इसमें भी ले लेते हैं कुछ भी 2/, यहाँ मान लेते हैं 2/6 और यहाँ पर ले लेते हैं 4/2। ठीक है, 2 परिमेय संख्या ले लिए। अब यहाँ पर इसको करना है क्या भाग, यहाँ पर आपको भाग चिन्ह दे देना है। अब देखिए मैं 2/6 लिखना है, भाग चिन्ह दे देना है, C/D क्या है 4/2 तो 4/2 लिख देना है। अब यहाँ 2/6 लिखना है, भाग कैसे करते हैं 6 है, भाग कैसे करते हैं, भाग को बदल के गुना कर देते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं ऊपर और इसको नीचे। अब इसको देखिए यहाँ से आप कैसे कटा सकते हैं, देखिए 2 तिया 2 दूनी 4 तो 1/, यहाँ 1 है ऊपर में तो आप लिख सकते हो 1 एका 1 और यहाँ से 2 तिया 6, एक परिमेय संख्या आ गया। इसका मतलब हाँ परिमेय संख्या आ रहा है, अतः परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत भी समृद्ध हैं। ठीक है, भाग के अंतर्गत समृद्ध है। तो अब हम लोग आगे देखेंगे क्रम विनिमय जो है परिमेय संख्या के लिए, उसके लिए हम लोग अब देखेंगे। ठीक है, तो इसको पहले यहाँ से मिटा लेते हैं। तो अब दूसरा गुण है क्रम विनिमय, क्रम विनिमय गुण। तो पहले हम लोग देखेंगे योग का क्रम विनिमय गुण। ठीक है, ये पहला हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर आपको लिखना है योग। अब देखिए ये जो है ना A/B को जोड़ना है किसके साथ, C/D के साथ। अब यहाँ पर करना क्या है, क्रम बदल देना है, परिमेय संख्या का क्रम बदल देना है। पहले लिख देना है C/D, अब इसको जोड़ देना है किसके साथ, A/B के साथ। तो A/B के साथ उल्टा कर देना है। तो देखिए इसको सॉल्व करने पर परिमेय संख्या, इसको सॉल्व करने पर परिमेय संख्या, अगर दोनों बराबर आ रहा है तो क्या होगा, ये योग का क्रम विनिमय गुण होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर लेते हैं 2/4 और यहाँ पर 2 यहाँ पर ले लेते हैं 12। ठीक है, 2/4 2/12। अब यहाँ पर देखिए दोनों का क्या करना है योग, तो 2/4 प्लस 2/12। अब यहाँ पर लिखना है 12, 2/12 प्लस 2/4। अब इसको देखिए हल करके दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा 12, 4 तिया 3 दूनी 6 प्लस 12 एका तो यहाँ पर 2। अब देखिए यहाँ पर दोनों का एलसीएम 12, 12 एका तो ऊपर में 2 प्लस 4 तिया 3 दूनी 6, 6 2 8 हो गया, नीचे 12। ठीक है, 6 2 8 हो गया ऊपर और नीचे 12, मतलब दोनों तरफ परिमेय संख्या आ रहा है और बराबर भी हो रहा है। क्रम बदलने पर कोई इसका मान में अंतर नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका वैल्यू सेम आ रहा है। इसका मतलब जो है ना क्या है, परिणाम देखिए परिमेय संख्या आ रहा है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो अतः परिमेय संख्याएं किसके लिए, तो योग के लिए, परिमेय संख्याओं के लिए योग का क्रम विनिमय होता है। ठीक है, क्रम विनिमय होता है। उसी तरह अब आगे हम लोग देखेंगे व्यवकलन का। ठीक है, तो यहाँ पर अब व्यवकलन करना पड़ेगा, घटाव चिन्ह लगाना पड़ेगा और यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल के माध्यम से आपको यहाँ पर समझा रहे हैं कि कैसे उसमें होता है या फिर नहीं होता है क्रम विनिमय व्यवकलन में। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा व्यवकलन। अब यहाँ पर बी नंबर का हो जाएगा व्यवकलन का क्रम विनिमय गुण। तो क्या करना है 3/5, 5/ यहाँ पर 15 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है यहाँ पर माइनस चिन्ह कर देना है दोनों जगह में। तो देखिए पहले लिखना है 3/5 माइनस 5/15, फिर उधर लिखना है 5/15 माइनस 3/5। इसको हल कीजिए, दोनों तरफ देखिए बराबर आ रहा है क्या, देखिए दोनों का एलसीएम आएगा 15, 5 तिया, ठीक है, तो 3 तिया 9 माइनस है तो माइनस 15 एका 15 तो यहाँ से हो गया 5। अब इसको हल कीजिए, देखिए क्या हो रहा है, और इधर भी कर लेते हैं पहले। देखिए 15 एका तो यहाँ से ऊपर में 5, ये माइनस है, 5 तिया तो 3 तिया 9, इस तरीके से
9 में 5 4, 4/15। इधर देखिए ये तो आ गया -4/15। ठीक है, तो देखिए क्या बराबर आया, तो बराबर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं नहीं। परिमेय संख्या तो आ रहा है दोनों तरफ, लेकिन दोनों का मान क्या बराबर आ रहा है, तो ये बराबर, ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है कि पहला परिमेय संख्या जो है दूसरा परिमेय संख्या के साथ घटाने पर और दूसरा परिमेय संख्या को पहला परिमेय संख्या के साथ घटाने पर ये दोनों बराबर नहीं हो रहा है, दोनों परिमेय संख्या बराबर नहीं आ रहा है। इसीलिए क्या हो जाएगा, ये परिणाम जो है इसमें नहीं होगा। अतः परिमेय संख्याओं के लिए व्यवकलन का योग, व्यवकलन का क्रम विनिमय नहीं होता है, यहाँ पर हो जाएगा नहीं। ठीक है, व्यवकलन का क्रम विनिमय नहीं होता है, तो आप इसे देख लीजिए, नोट भी कर लीजिए। फिर आगे अब हम लोग देखेंगे गुना का। ठीक है, तो गुना का क्रम विनिमय जो भी होता है इसमें अब सी हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर का गुणन का क्रम विनिमय गुण। मान लेते हैं 6/-4, यहाँ पर -6/3। ठीक है, अब इसको यहाँ पर देखना है कि ये परिमेय संख्या में इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पर आपको कर देना है अब गुना का चिन्ह और यहाँ भी गुना। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहला परिमेय संख्या 6/-4 गुना करना है -6/3 के साथ। ठीक है, अब देखिए -6/3 पहले लिख लेना है इसको, उसके बाद गुना कर देना है 6/-4। इसको हल कीजिए, देखिए यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा, 3 दूनी 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या आ गया, यहाँ से हो गया ये 2 2 कट जाएगा, फिर ये सिर्फ 3 आ रहा है। और यहाँ से देखिए ये माइनस माइनस तो कट जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ से 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, फिर 2 2 कट जाएगा, यहाँ से भी 3 आ रहा है। इसका मतलब ये परिमेय संख्या में आ रहा है। ठीक है, देखिए इसके नीचे तो 1 है ना, 1 लगा सकते हैं ना, अंश बटा हर हो गया ना, p/q के रूप में तो लिख सकते हैं। अतः परिमेय संख्याओं के लिए गुणन का क्रम विनिमय होता है, यहाँ पर नहीं तो मिटा देते हैं, क्रम विनिमय होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। अब भाग का क्रम विनिमय होता है क्या नहीं, इसको भी तुरंत बता देते हैं। देखिए तो इसमें लिखना है -2/6 और 4/5, चाहे यहाँ पर लिख देते हैं 12 लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर भाग कर देना है, तो इसमें करना क्या है, देखिए -2/6 भागा 4/12, फिर लिखना है 4/12 भागा -2/6। इसको हल करना है, देखिए कैसे करना है, 2/6 लिखना है, भाग का उल्टा गुना कर देना है, इसको भी उल्टा कर देना है, 12 ऊपर 4 को नीचे कटा देना है, 2 दूनी 4। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 छक्के 12, ये 6 6 कट जाएगा, मतलब कुछ नहीं बचा, -1 बचा। अब यहाँ से देखिए इसको भी हल कीजिए, यहाँ से 4/12 लिखिए, भाग का उल्टा गुना, यहाँ पर देखिए 6 जाएगा ऊपर, -2 आएगा नीचे, 2 तिया 6, 3 चौके 12 और ये 4 4 कट जाएगा, मतलब यहाँ भी -1 आ रहा है, मतलब ये बराबर हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये परिमेय संख्या भी ये आ रहा है। इस तरीके से हम लोग देखें यहाँ पर अब भाग का, तो भाग का क्रम विनिमय यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अतः परिमेय संख्याओं के लिए भाग का क्रम विनिमय होता है, क्योंकि परिमेय संख्या में आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से क्रम विनिमय भी खत्म हो गया। अब फिर अगला बचा है, उस गुण को भी देख लेते हैं। एक बच गया है यहाँ पर साहचर्य गुण, तीसरा, ये लास्ट है गुण, तो ये है साहचर्य गुण। तो पहले हम लोग यहाँ पहला नंबर में देख लेते हैं योग का साहचर्य गुण। तो अब साहचर्य गुण में अब 3 परिमेय संख्या का जरूरत पड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर और एक परिमेय संख्या लिखते हैं, तीसरी परिमेय संख्या। ठीक है,
इसको मान लेते हैं कुछ दूसरा, मान लीजिए ए बट्टा बी, यहाँ पर सी बट्टा डी, इसको ई बट्टा एफ मान लीजिए इसको इस तरीके से, ठीक है। पहला परिमेय संख्या, दूसरा परिमेय संख्या, तीसरा परिमेय संख्या। तो चलिए यहाँ पर ले लेते हैं कोई परिमेय संख्या। योग का अंतर्गत देखना है, क्रम विनिमय नहीं, यहाँ पर साहचर्य होगा, साहचर्य गुण, योग का साहचर्य गुण। अब इसका देखिए योग का क्रम विनिमय करना है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसे ए बट्टा बी, ठीक है, प्लस बी बट्टा यहाँ सी हो जाएगा, सी बट्टा डी प्लस ई बट्टा एफ। फिर यहाँ पर देखिए इसमें फिर लिखना है यहाँ पर ए बट्टा बी प्लस सी बट्टा डी प्लस ई बट्टा एफ। इसमें साहचर्य कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर इन दोनों में ब्रैकेट लगाएंगे, इसको छोड़ देंगे। अब इसको जो छोड़े थे तो इसको अब ले लेना है और इसके साथ, और पहले वाला यहाँ इसके साथ छोड़ देना है। तो देखिए इस तरीके से सॉल्व करने से अगर आ रहा है परिमेय संख्या दोनों तरफ बराबर, तो समझ जाइए योग का वो साहचर्य गुण फॉलो कर रहा है, मतलब हो रहा है, योग का साहचर्य गुण में आएगा, नहीं तो फिर नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए इसे पहला परिमेय संख्या मान लेते हैं 2/4, दूसरा परिमेय संख्या 3 यहाँ पर मान लेते हैं 2, और तीसरा परिमेय संख्या 6 यहाँ मान लेते हैं, फिर यहाँ पर मान लेते हैं 8, ठीक है। देखिए अब करना क्या है, ए बट्टा बी का मान कितना है 2/4, तो लिखना है 2/4 प्लस सी बट्टा डी का मान है 3/2 प्लस ई बट्टा एफ है 6/8। अब फिर लिख लेना है इसी को 2/4 प्लस 3/2 प्लस 6/8, इसमें ब्रैकेट है और यहाँ पर इसमें ब्रैकेट है। हल कीजिए, देखिए दोनों का लघुत्तम 4 आएगा, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 2 और प्लस 2 दूनी 4, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब इसको ब्रैकेट में रखिए, प्लस 6/8 को रहने दीजिए। अब इधर 2/4 को बाहर में रहने दीजिए, इधर हल कीजिए, दोनों का लघुत्तम 8 आएगा, 2 चौके तो 4 तिया 12, 2 चौके 8, 4 तिया 12, ठीक है। अब इधर 8 का तो इधर 6 हो गया, ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, 6 2 8, 8/4 प्लस 6/8, ये बाहर में था, इसको लिख दिए। अब 2/4 लिखना है, यहाँ पर प्लस चिन्ह छूट गया है। अब मैं 12 6 18, 18/8, ये प्लस चिन्ह देना है। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, दोनों का फिर से करना है एलसीएम, 8 हो जाएगा, 4 दूनी तो 8 दूनी 16 प्लस 8 एका तो 6 एका 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए दोनों का एलसीएम 8, 4 दूनी 2 दूनी 4 प्लस 8 एका तो इधर हो गया 18। अब यहाँ पर 16 और 6 कितना हो गया, 16 4 20 2 22, 22/8, और यहाँ पर देखिए 18 और 4 कितना हो गया 22, 22/8, मतलब दोनों तरफ क्या हो रहा है, बराबर आ रहा है। हाँ, तो परिणाम जो है ना परिमेय संख्या में आ रहा है, और साहचर्य करने पर भी क्या हो रहा है, ये जो है ना दोनों तरफ बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है एक लाइन, अतः परिमेय संख्याएं योग के लिए साहचर्य होता है, ठीक है। तो इस तरीके से साहचर्य होता है, तो आप इसे देख लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग देखेंगे अब व्यवकलन, इसका जो व्यवकलन है उसको देख लेंगे। व्यवकलन का साहचर्य गुण, तो यहाँ भी इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं 6/5, और यहाँ पर ले लेते हैं 3/10, और यहाँ पर लेते हैं 2 यहाँ पर ले लेते हैं 5, ठीक है। अब इसको यहाँ पर व्यवकलन मतलब यहाँ पर अब माइनस करना है, यहाँ भी माइनस, यहाँ तो बराबर होगा ही, यहाँ पर होगा माइनस और यहाँ पर माइनस, इसको मिटा देते हैं पहले। अब यहाँ पर मान सिर्फ रखना है 6/5, तो यहाँ पर 6/5 माइनस सी बट्टा डी का मान 3/10 माइनस ई बट्टा एफ का मान अभी यहाँ लिखे हैं 2/5, 2/5 लिख देना है। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, ए बट्टा बी, तो ए बट्टा बी क्या है, बस इसी को देख के लिख दीजिए, 6/5 3/10, या माइनस है और फिर माइनस है 2/5, यहाँ पर इन दोनों में ब्रैकेट होगा, ठीक है। यहाँ पर यहाँ और यहाँ ब्रैकेट होगा, यहाँ माइनस होगा, इसमें ब्रैकेट तो लगा दिए। अब देखिए इसमें हल क्या करना है, पहले ब्रैकेट वाला, दोनों का लघुत्तम 10 आएगा, 5 दूनी तो 6 दूनी 12 माइनस 10 एका 10 तो 3 एका 3, ठीक है। अब देखिए माइनस 2/5 बाहर। अब यहाँ देखिए 6/5 बाहर में रहेगा,
ठीक है, और यहाँ पर माइनस है, माइनस लगा देना है। उसके बाद क्या करना है, देखिए ब्रैकेट के अंदर में 10 होगा लगातार दोनों का, 5 दूनी 10 तो 2 दूनी 4, यहाँ 4 हो जाएगा, 5 दूनी 10 दूनी 4, 10 एका 10 तो 3 एका 3। अब यहाँ ब्रैकेट बंद कर देना है, 12 में 3 इधर 9 हो गया और नीचे 10 माइनस 2/5, अब ब्रैकेट से बाहर कर देना है। अब देखिए यहाँ 6/5 लिखना है, माइनस देना है, अब माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पर 10, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट में इसको रख देते हैं। देखिए दोनों का लघुत्तम फिर लेना है, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 एका 10 तो 9 ही होगा, 5 दूनी 2 दूनी 4 होगा। अब देखिए यहाँ पर 6/5 माइनस माइनस आप प्लस कर सकते हो या फिर इसको रहने देते हैं। चलिए दोनों का लघुत्तम यहाँ पर ले लेते हैं डायरेक्टली, ठीक है। देखिए 5 और 10 का लघुत्तम हो जाएगा यहाँ पर 10, 5 दूनी तो 6 दूनी 12, यहाँ माइनस है माइनस, 10 एका 10 तो 1 एका 1 होगा, लेकिन होगा यहाँ माइनस में, ठीक है। अब देखिए 9 में 4 घटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 5, 5/10 और इधर देखिए 12 में 1 घटाएंगे, अच्छा यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 + 1 यहाँ पर 10 हो गया, तो 5/10 आ गया इधर, और उधर देखिए 13/10 आ गया, ठीक है। तो 13/10 आ गया एक तरफ और एक तरफ 5/10, मतलब ये बराबर नहीं हुआ, ठीक है, ये बराबर नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा, ठीक है। अतः परिमेय संख्याएं व्यवकलन के लिए साहचर्य नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि बराबर नहीं आया, दोनों तरफ बराबर नहीं आया, परिमेय संख्या तो आ गया लेकिन बराबर नहीं आया, इसीलिए। तो आप इसे जल्दी जल्दी उतार लीजिए। अब आगे देखेंगे दूसरा, ठीक है, इसको मिटा देते हैं पहले। तीसरा देखेंगे किसका, तो योग का हो गया, व्यवकलन का हो गया। अब गुणन का साहचर्य गुण ले लेना है, ठीक है। तो गुणन का साहचर्य गुण देखिए वही लिखना है, a/b c/d e/f। यहाँ पर सिर्फ अब गुना हो जाएगा, इन दोनों में ब्रैकेट a/b c/d e/f, यहाँ पर गुना, यहाँ पर गुना, अब यहाँ पर ब्रैकेट हो जाएगा इसमें, ठीक है। ले लेते हैं कोई भी परिमेय संख्या, 6/4 3/2 और यहाँ से 5/4। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है, लिखना है इसको 6/4 3/2 गुना देना है और ब्रैकेट में बंद करना है, बाहर में e/f मतलब 5/4। अब इसी को लिख देना है और एक बार 6/4 गुना 3/2 और गुना में 5/4, यहाँ पर इसको ब्रैकेट में कर देना है। देखिए अब हल करना है, देखिए यहाँ से 2 से कट जाएगा, यहाँ पर 2 तिया, ठीक है, तो 3 तिया 9/4, ठीक है। अब गुना में यहाँ पर 5/4, तो यहाँ से तो कटेगा नहीं, तो 9×5 45/4 चुके 16। अब इधर देखिए 6/4 को रहने दीजिए, ब्रैकेट के पहले अंदर हल करना है, 5 तिया 15, अच्छा कटना है नहीं कटेगा, 5 तिया 15, 15/4 दूनी 8। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, 15×6 90 और इधर 8×4 32, ठीक है। इसको आप कटा भी सकते हो, 16 दूना 32 और यहाँ 45 दूना 90, तो देखिए 45/16 और इधर भी 45/16, दोनों तरफ बराबर आया, इसका मतलब ये हो जाएगा हाँ, ठीक है। परिणाम में क्या होगा, हाँ परिमेय संख्या आ रहा है, दोनों तरफ बराबर भी हो रहा है। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो कि यहाँ पर जो है ना गुणन के लिए साहचर्य होता है, ठीक है, साहचर्य होता है इस तरीके से। अब आगे हम लोग देखेंगे लास्ट जो इसका साहचर्य गुण है वो कौन है, तो भाग के लिए, इसको भी देख लेते हैं, ये चौथा है, ठीक है, ये 4 नंबर का होगा, ये हो जाएगा भाग का साहचर्य गुण। तो इसमें से भी हम लोग एग्जाम्पल को दूसरा ले लेते हैं और यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर आपको अब सिर्फ भाग दे देना है, भाग का चिन्ह लगा देना है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर अब 3/6 और इसको मान लेते हैं 6 यहाँ पर 9 ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ले लेते हैं 2 चलिए यहाँ पर लेते हैं 3/6, इस तरीके से। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर मान रखते हैं। a/b का मान कितना है, 3/6, तो 3/6 भाग का चिन्ह देना है, c/d का मान है 6/9,
तो 6/9। अब इसको ब्रैकेट में रख देना है, उसके बाद भाग चिन्ह देना है ई बट्टा एफ 3/6 है तो 3/6। अब इसी को लिख देना है यहाँ पर, ठीक है, 3/6, 6/9 फिर 3/6, ठीक है, 3/6। हाँ, अब यहाँ पर भाग चिन्ह दे देना है। अब इसको ब्रैकेट में रख देना है। अब हल करना है दोनों तरफ। देखिए यहाँ पर होगा 3/6, भाग का उल्टा गुना, 9 गया ऊपर और 6 आया नीचे, भाग इधर 3/6 जैसा का तैसा इसको छोड़ देना है। 3/6 भाग चिन्ह जैसे तैसे रखना है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर 6/9 भागा 6 गया ऊपर, 3 आया, यहाँ पर गुना चिन्ह। अब यहाँ भाग का उल्टा गुना, 6 गया ऊपर, 3 आया नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या है, सबको बाहर लाइए। देखिए 3/6 गुना 9/6। अब यहाँ देखिए गुना कर देना है, 6 चल जाएगा ऊपर, 3 आ जाएगा नीचे। इधर भी देखिए, अब देखिए यहाँ पर 3/6। अब यहाँ पर देना है भाग चिन्ह, 6 छक्के 36 और 9 तिया 27, ठीक है। यहाँ से देखिए कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, मतलब 3/2 आ रहा है इधर। और उधर देखिए 3 ऐसे कटा भी सकते, चलिए अभी बाद में कटाते हैं। 3/6 गुना ऊपर गया 27 और नीचे आया 36, ठीक है। तो देखिए यहाँ से कट जाएगा, देखिए 12 तिया 36, ठीक है। अब देखिए 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 3 9 27, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3/2। तो यहाँ पर लिख देना है 3/2 बराबर, यहाँ से देखिए 2 चौके 8, ठीक है, नीचे बचा हुआ है 2 और 4, तो 2 चौके 8, नीचे हो गया 8 और ऊपर में है 3, ठीक है, ऊपर में 3 आ गया। तो देखिए यहाँ पर 3/2 आ रहा है और यहाँ पर 3/8 आ रहा है, तो ये बराबर नहीं हो रहा है। तो देखिए ये जो है ना बराबर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देना है आपको नहीं, ठीक है। और यहाँ पर अतः परिमेय संख्याएं भाग के लिए, अतः परिमेय संख्याएं भाग के लिए साहचर्य यहाँ पर हो जाएगा नहीं होता है, ठीक है। तो आप इसे देख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो इसी गुण को आपको याद रखना है। ये गुण आप याद रखते हो तो 8 क्लास में आपको कहीं भी जो है गुण के बारे में जो भी सवाल रहेगा तो उसको आप आसानी से बना सकते हो। अगर कहीं डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उस डाउट को क्लियर करने का पूरी कोशिश करूँगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो अब मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।